हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है वो क्या है? तो जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसकी एक बेसिकली प्रॉपर्टी है। एक बेसिकली प्रॉपर्टी है जो क्या है? पृष्ठ तनाव है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, इसका कि क्या रोल होता है हमारे डेली लाइफ में। इन सब चीजों को बारी बारी से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है पृष्ठ तनाव से रिलेटेड होने वाला है। और हम लोग जो डेली लाइफ में देखते हैं बहुत जगह पे, जैसे वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, साबुन का बुलबुला है ना, जब घोलते हैं साबुन लगाते हैं तो उसका जो बबल बनता है वो गोलाकार होता है। तो ये सबकी जो मेन कारण है, मेन जड़ है, वो क्या है? पृष्ठ तनाव है। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव आता है, ये है क्या? तो मैंने पहले बोला कि पृष्ठ तनाव जो है वो लिक्विड का, द्रव का एक बेसिक गुण है, आधारिक गुण है, मौलिक गुण है ना। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण उसकी सतह एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी तरल का, यानी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह हमेशा न्यूनतम क्षेत्रफल बनाए रखने की टेंडेंसी रखता है, न्यूनतम क्षेत्रफल जो है से बनाए रखना चाहता है, वही उसका क्या है? पृष्ठ तनाव है। ठीक है, वही गुण। अब देखिए इसकी वजह से होने वाला क्या क्या है, इफेक्ट क्या होने वाला। तो जल की बूंदे, मैंने क्या बोला, वर्षा की जो बूंदे होती है वो जब आती है तो गोलाकार रूप में होती है, जिसका मेन कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वो मिनिमम यानी न्यूनतम सतह बनाए रखना चाहता है क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम रखेगा तो गोलाकार बनाएगा। और साबुन का बुलबुला जो है वो गोलाकार होता है। जो देख रहे हैं साबुन का जो बबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। या तो सर्फ ले लीजिए, कोई डिटर्जेंट ले लीजिए, उसको घोलिए और इस तरह देखते हैं बच्चे लोग फुहारा छोड़ते हैं तो सब क्या होता है? बबल होता है जो गोलाकार होता है, जिसकी मेन वजह होती है सरफेस टेंशन। देखो, ये जो है से कोई पत्ता है पेड़ का और वो बहुत चिकना होता है, उस पर जब इस तरह से जल का छिड़काव करोगे तो इस गोलाकार गोलाकार की तरह रहेगा। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से गोलाकार होगा। मरकरी जो पारा होता है वो भी देखोगे, थोड़ा थोड़ा कहीं रखोगे तो वो भी गोलाकार होता है, जिसका मेन वजह होता है पृष्ठ तनाव। अच्छा, अब देखिए आता है जल की सतह पर सुई का तैरना। जो निडिल होता है वो जल की सतह पे तैरता है, जिसका मेन कारण होता है सरफेस टेंशन। ऐसे रखोगे निडिल को तो तैर नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो देखिए, इसके लिए करना पड़ेगा कि एक कागज लीजिए, उस कागज को पहले रखिए, उसके ऊपर सुई रखिए, निडिल रखिए और फिर क्या कीजिए, वहां पे कि छोड़ दीजिए पानी के ऊपर। तो पेपर जो है, कागज जो है वो भीगेगा, भीग करके नीचे बैठ जाएगा और जो निडिल है, जो सुई है, वो तैरता रह जाएगा। इसकी भी वजह क्या है? तो सरफेस टेंशन है। अच्छा, अब देखिए एक ब्रश है पेंट वगैरह करने वाला, तो पानी के अंदर रखोगे तो देखो इस तरह से फैला हुआ प्रतीत होगा, लेकिन जैसे ही पानी के उसको बाहर लाओगे तो सब चिपक जाएगा, जिसका मेन वजह होता है सरफेस टेंशन। क्यों? यानी सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, जब बाहर आता है तो चिपकता इसलिए है कि जो उसमें पानी है वो न्यूनतम सतह मेंटेन करना चाहता है, सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम मेंटेन करके रखना चाहता है, इसीलिए। अच्छा, तो सरफेस टेंशन के कारण हुई। अब आता है यहाँ पे कि ये जो सरफेस टेंशन वगैरह है वो जो है से फोर्स पर, बल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ एक बल पढ़नी है जिसका नाम है अंतः आणविक बल, इंटरमोलेकुलर फोर्स। और ये इंटरमोलेकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, पदार्थ के अणु होते हैं, एक ही पदार्थ के अणु होते हैं या तो फिर अलग अलग पदार्थ के अणु होते हैं। तो अणुओं के बीच, है ना, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के रूप में होता है, उसे अंतः आणविक बल बोलते हैं। यानी अणुओं के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है।
तो उसी बल को अंतः आणविक बल बोलते हैं। यानी याद रहे, अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतः आणविक बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ के अणु हो या तो फिर दो तरह के पदार्थ या तो तीन तरह के पदार्थ के अणु हो। अच्छा, देखिए यहां पे तो अंतः आणविक आकर्षण बल के प्रकार आता है। तो अंतः आणविक आकर्षण बल का प्रकार क्या है? जैसे ससंजक बल बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है दो समान पदार्थों या अणुओं के बीच आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी जैसे वाटर लेते हैं, जल लेते हैं, तो जल का एक मोलेकुल जल के दूसरे मोलेकुल के साथ आकर्षण बल लगाएगा और वही आकर्षण बल वहां पर क्या होगा? तो कोहेसिव फोर्स होगा, ससंजक बल होगा। या तो बोल सकते हो जैसे लोहा है, आयरन है, उसका एक अणु दूसरे अणु के बीच क्या करेगा? एक दूसरे के बीच आकर्षण का बल लगेगा, तो वहां क्या होगा? ससंजक बल होगा। ठीक है, इस तरीके से। इसलिए देखते हो कि यदि कोई ऐसा लिक्विड है जो हाथ में चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, लग जाएगा उसमें, ठीक है, तो वहां पर उसका ससंजक बल कम है, वो अपने अणु के बीच खिंचाव कम कर रहा है, इसीलिए हमारे तरफ खिंचा गया। अच्छा, यहां पे देखिए, अब आता है सेकेंड नंबर जो है असंजक बल, मतलब एडहेसिव फोर्स। ठीक है, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या संजक बल होता है। जैसे मतलब हाथ पे पानी डालिए, पानी का अणु जो है वो चिपक जाएगा, जिसके कारण हाथ क्या होता है? भीग जाता है। तो क्या हुआ? मेरे हैंड के अणु और वाटर के अणु के बीच आकर्षण बल लगा। जैसे पेन से पेपर पे लिखते हो, तो स्याही और पेपर के बीच जो आकर्षण बल होता है जिसके कारण स्याही चिपकता है, वो असंजक बल है, एडहेसिव फोर्स है। इसीलिए फेविक्विक वगैरह में लिखा हुआ रहेगा एडहेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है से दो तरह के पदार्थों के बीच के अणु के आकर्षण बल को बढ़ा देता है ना। तो ये अलग अलग पदार्थ का अणु रहेगा और आकर्षण बल लगेगा, तो वो होगा एडहेसिव फोर्स, और समान रहेगा तो कोहेसिव। अच्छा, आगे देखिए, ये जो पृष्ठ तनाव है वो सबसे पहले किस पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले बता दूं, पृष्ठ तनाव जो है, ठीक है, वो ससंजक बल पर निर्भर करता है। ससंजक बल ज्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, ससंजक बल कम होगा, पृष्ठ तनाव भी कम होगा। एक नंबर में आता है ताप बल। ताप बढ़ाने से ससंजक बल कम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव कम होता है। और ताप कम होने से ससंजक बल बढ़ता है, तो ससंजक बल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। तो ताप को बढ़ाने पर मतलब पृष्ठ तनाव घटेगा और ताप को घटाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। इसलिए जल का जो महत्तम पृष्ठ तनाव होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का महत्तम पृष्ठ तनाव कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अब आता है अशुद्धि के रूप में। ठीक है, तो यहां पर देखिए अशुद्धि के रूप में क्या होता है। जैसे दो तरह का अशुद्धि होता है। एक, जैसे आपने पानी में क्या किया, नमक का घोल बनाया, तो जब नमक का घोल बनाओगे तो घुल गया पूरी तरह से, तो पृष्ठ तनाव बढ़ा देगा। चीनी पूरी तरह से घुल गया, मतलब पूरी तरह से जो डिजोल्व हो गया, तो पृष्ठ तनाव बढ़ाएगा। अब पूरी तरह से नहीं घुलेगा इम्प्योरिटी, तो पृष्ठ तनाव घटाएगा। जैसे पानी में साबुन को घोलो, कोई सर्फ को घोलो, तो वो सब क्या करेगा? पृष्ठ तनाव कम करेगा। लेकिन वही पूरी तरह से घुलने वाला नमक, चीनी, ये सब पृष्ठ तनाव बढ़ाएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से घुलेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ाएगा, पूरी तरह से नहीं घुलेगा पृष्ठ तनाव घटाएगा। ओके, अच्छा, तो अशुद्धि पर हो। अब आता है यहां पे पृष्ठ तनाव की माप। ये जो पृष्ठ तनाव की माप होती है वो कैसे मापते हैं? तो यहां पर देखिए, यहां पर आता है पृष्ठ
तनाव इज इक्वल टू, ये होता है बल और बाई लंबाई, ठीक है। यानी सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है एफ बाई एल। एल जो होगा वो क्या होगा, काल्पनिक रेखा होगा, जो काल्पनिक संपर्क रेखा होगा, कॉन्टेक्ट लाइन होगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका एसआई मात्रक लिख लेते हैं। तो एसआई मात्रक, बल का न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन पर मीटर होगा। इसका बीमा लिखेंगे, ओके, इसका बीमा, तो T इज इक्वल टू एफ बाई एल, तो एफ का होगा एम एल टी पे पावर -2 बाई एल, तो एल खत्म, एम एल 0 टी पे पावर -2 होगा। तो ये हो गया पृष्ठ तनाव की स्टोरी। अब इसमें एग्जांपल हम लोग करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए एक नंबर में जैसे वाटर है, कहीं पर वाटर है, सपोज दैट ये क्या हो गया, तो यहां पर वाटर हो गया, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, एक निडिल या तो कोई रॉड लाके रख दिया, और इस रॉड की जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, रॉड की लेंथ एल है। तो अब हमें यहां पर वाटर की जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो टी है, तो इस पर फोर्स निकालना है सरफेस टेंशन की वजह से। तो कैसे लोगे कैसे, तो देखिए, जैसे इस रड को रखोगे पानी के सतह पर, तो वहां पे दोनों तरफ कांटेक्ट सरफेस बनाएगा, कांटेक्ट लाइन ऐसे रखे, तो इधर के साइड भी और इधर के साइड भी, तो लेंथ कितना लेंगे 2, यानी यहां पर T इज इक्वल टू फोर्स बाई 2L, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, 2TL होगा, हो गया। अच्छा, इसी तरीके से यदि हम इस वाटर के सतह पे, जल के सतह पे हम क्या करें, कोई रिंग लाके रख दें, क्या रख दें, कोई यहां पर रिंग लाके रख दें ऐसे, तो ये हमने रिंग लाके रख दिया, और इस रिंग की जो रेडियस है ये आर है, ठीक है। तो यहां पर सरफेस टेंशन लेंगे, पृष्ठ तनाव, तो बल बटे लंबाई, तो यहां पे लंबाई जो होगा इमेजिनरी, वो इनर लेयर भी होगा और आउटर भी होगा, यानी एक तरफ होगा 2 पाई आर, तो दोनों तरफ होगा, तो डबल कर दीजिए, है ना। अच्छा, तो इधर लाइए, तो F इज इक्वल टू 4 पाई आर होगा इंटू टी होगा, ओके। लेकिन कब, जब रिंग होगा तब, ये क्या होगा, रिंग। और यहां पे अब आता है थर्ड नंबर, ठीक है। और यहां पर देखिए, जल की सतह के ऊपर अगर क्या है, तो कोई हमने डिस्क रखा, कोई हमने यहां पर डिस्क रखा, ये डिस्क है, ओके। अब जब डिस्क है तो इसका रेडियस जो है वो आर है। अब यहां पे सरफेस टेंशन, तो फोर्स बाई लेंथ, अगर जो इमेजिनरी जो सतह बन रहा है लाइन, वो ऐसे चारों तरफ, सिर्फ बाहर बाहर, इसमें अंदर भी और बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी, लेकिन इसमें अंदर नहीं, अंदर तो पूरा भरा हुआ डिस्क, बाहर बाहर, तो सिर्फ क्या होगा, 2 पाई आर होगा, तो F इज इक्वल टू 2 पाई आर टी होगा। तो इस तरह से यहां पर मेजर कर सकते हो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स की स्टोरी, ओके। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।